अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, सबसे पहले तो माज़रत, मैं पिछले 2-2.5 दिन से तकरीबन वीडियो कोई बना नहीं सका, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यू रहे आपके साथ जो ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है वो। और इस वीडियो में मैं स्पेशली उन तमाम जो चीज़ें जो दिमाग में चल रही हैं और जो मार्केट में ख़बरें चल रही हैं, किस वजह से चल रही हैं, और ट्रैवलिंग से रिलेटेड सारे मामलात मैं आपको बताऊँगा। उसके अंदर आपकी कुछ रूमर्स चल रही हैं, जैसे एयरपोर्ट बंद होने जा रहा है, उसको एड्रेस करेंगे। नंबर 2, एयर टिकट्स को बहुत ज़्यादा जो पर लगे हुए हैं, ऊपर उड़ा हुआ है आसमान में, उसके क्या मामलात बनेंगे और कब तक वो सेटल डाउन होगा, वो डिस्कस करेंगे। तीसरा नंबर, बहुत सारे लोगों के वैक्सीन से रिलेटेड मामलात हैं, क्वारंटाइन और पीसीआर से रिलेटेड, वो मैं आपको एड्रेस करूँगा इस वीडियो में। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते, वो ज़बानी जो अल्फाज होते हैं मेरे, उनको सुन करके समझ आ जाती है उनको बात। तो नंबर 1 तो हम एड्रेस करेंगे कि एयरपोर्ट बंद हो रहा है। बहुत सारे मार्केट में इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं कि फिर से बंद हो जाएगा। पैनिक क्रिएट कर दिया लोगों में, लोग बेचारे परेशान हो के बस महंगी महंगी टिकटें जो है वो ख़रीद रहे हैं कि बस ठीक है, किसी भी तरीके से हम पहुंच जाएँ ओमान। सो भैया, एयरपोर्ट बंद नहीं हो रहा, नंबर 1। बट अब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत वाज़ेह तरीके से आप लोग अपने दिमाग में डालें कि एयरपोर्ट इंशाल्लाह बंद नहीं हो रहा। कोई खुदा ना खास्ता बहुत ही ज़्यादा कोई फोर्स मेजोर, कोई कुदरती आफत या कोई एकदम से केसेस की तादाद आसमान पे चली जाती है, तो फिर शायद हो, फिर भी शायद, क्योंकि अब वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह लग रही है, केसेस की तादाद भी बहुत कम हो गई है सल्तनत ऑफ ओमान में, और अल्हम्दुलिल्लाह डेथ्स भी बहुत कंट्रोल हो गई हैं, अमवात जो थी वो भी बहुत कंट्रोल हो गई हैं। तो अब एयरपोर्ट बंद होने के कोई मुझे तो दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आ रहे, इन केस जो मैंने आपको बताया, खुदा ना खास्ता कोई खुदाई आफत आ जाए तो। नंबर 1। नंबर 2, जो एयर टिकट्स हैं, उनको जो पर लगे हुए हैं, आसमान पे गए हुए हैं, वो अब आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता नीचे हो जाएंगे। जब आप लोग परेशान होकर, पैनिक होकर टिकट महंगा महंगा ख़रीदना छोड़ दोगे, डिमांड कम होगी और उसके साथ ही साथ बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही रेट्स नीचे आ जाएंगे। लेकिन जब डिमांड ज़्यादा होगी तो रेट्स उसके यकीनन ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि अगर एक एयरलाइन अपने तमाम टिकट्स नहीं बेच पाती महंगे रेट में, तो डेफिनेटली उसको रेट डाउन करके अपनी फ़्लाइट को फुल करना होता है। सो आराम से सुकून करें, चिल करें। अभी आपको अगर नहीं मिल रहा महंगा, आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आने की, 10, 15, 20 दिन आप रुक जाएं। टेंशन लेने की, पैनिक होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह आपको नॉर्मल रेट पे ही टिकट्स मिलेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर, आप देखेंगे ये मामलात। नंबर 3, वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नॉन अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा ली थी इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो बूस्टर लगवाया, जो डोज लगवाया, किसी ने फाइज़र का लगवा लिया, किसी ने साइनोवैक का लगवा लिया, किसी ने मॉडर्ना का, कोविशील्ड का, इस तरह से एस्ट्राजेनेका वगैरह का लगवा लिया। सो ऐसे तमाम लोग जिनकी एक वैक्सीन किसी और जो नॉन अप्रूव्ड है वो हुई है, और दूसरी वैक्सीन उनकी अप्रूव्ड वाली हुई है, तो उसको बेसिकली कंसीडर यही किया जाएगा कि उनकी पार्शल वैक्सीनेशन हुई है, एक डोज उनका वैक्सीनेशन का हुआ है। तो उसके लिए उनको पीसीआर टेस्ट भी करना पड़ेगा उनका ओमान एयरपोर्ट पे, और उनको 7 दिन का जो क्वारंटाइन है वो भी करना पड़ेगा। और उसके बाद वो अपने जो ओमान कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर है वहाँ पे जा करके रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, फिर वो फुली वैक्सीनेटेड काउंट होंगे बंदे। सो अगर आपकी दोनों वैक्सीनेशन सेम अप्रूव्ड कंपनी की लगी हुई है फिर तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर एक वैक्सीन आपकी अप्रूव्ड लगी हुई है और एक वैक्सीन नॉन अप्रूव्ड लगी हुई है जो ओमान में अप्रूव नहीं है, तो आपको पीसीआर आने से पहले भी करवाना पड़ेगा, 72 घंटे पहले ओमान एयरपोर्ट पे भी करवाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको 7 दिन का क्वारंटाइन भी करना पड़ेगा। और वो क्वारंटाइन मुकम्मल करके आप ओमान कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर जाके अपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, फिर आपको दोनों डोजेज आपके कंप्लीट उसके अंदर आ जाएंगे। सो ये थी ट्रैवल से रिलेटेड कुछ मामलात। उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे मामलात, और स्पेशली जो लोग टिकट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान है, परेशान ना हो, चिल करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अच्छे टिकट्स अच्छे रेट्स में मिल जाएंगे। मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।